आज यूँ तो सबसे अहम दिवस है, लेकिन साथ ही लोकतंत्र के महापर्व को लेकर अभी प्रोटोकॉल भी लगा हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम ना करते हुए बुजुर्ग दिवस पर हम आशीष देने के लिए उस दर पर जाएंगे जो सदा दर सजाता है साहित्य के लिए, समाज के लिए और हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो ये चटकधाम है जो जमती है हर शनिवार रविवार पूर्णिया के रंजीत चौक के चौराहे पर, और यहाँ आते हैं विचारशील प्रगतिशील साहित्यकार लोग और विभिन्न विधा के लोग और आपस में सांस्कृतिक साहित्यिक आदान प्रदान करते हैं। ये कोई संस्था नहीं बल्कि एक गोष्ठी है, वैचारिक गोष्ठी, एक वैचारिक स्थल है, और इस स्थल को और भी मजबूत बनाने का काम किया है इस चाय दुकान के मालिक राम रक्षा चौधरी ने, क्योंकि उन्होंने इस गोष्ठी के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए, हिंदी भाषा के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए अपनी दुकान का नामकरण चटकधाम कर दिया। और बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष आदरणीय भोलानाथ आलोक को यह लगा कि क्यों ना आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के दिन, ऐसे व्यक्ति को उसके दर पर जाकर आशीष दिया जाए। और शहर के कई वरीय बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास कई महान बुजुर्ग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत ही महानतम कार्य किया है वो मौजूद है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर अहमद हसन दानिश और डॉक्टर नीलांबर सिंह जी और रहमान साहब, विजय नंदन प्रसाद जी, गौरी शंकर प्रवोत्री जी जैसे तमाम, और उसके अलावा साहित्य की जगत से जुड़े संजय सनातन जी, रंजीत तिवारी जी और श्याम कुमार जी जैसे कई लोग यहाँ मौजूद हैं। बुजुर्ग समाज की ओर से यहाँ मौजूद प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब से कि क्या कुछ लगा, क्यों आशीर्वाद देने आप लोग पहुँचे इस दिन यहाँ? राम रक्षा चौधरी के सिलसिले में अपने अध्यक्ष भोलानाथ आलोक जी की ज़बानी सुना था इनके आचरण के बारे में। आज मैंने देखा कि सही मानी में ये सम्मान के लायक हैं, और इस मुक़द्दस मौके पर, इस पवित्र अवसर पर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मना रहे, पूरी दुनिया मना रही है, उस मौके पर हम लोगों ने इनको सम्मानित किया है। और इससे एक पैगाम जो है समाज में जाएगा और हमारे समाज में एक तब्दीली आएगी, एक इनकलाब आएगा। इसके लिए मैं भोलानाथ आलोक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए हम सीधे चलते हैं उस चाय की दुकान पर, उस शख्सियत से बात करने के लिए जो हर शनिवार रविवार वैचारिक महायज्ञ में देता है आहुति और सजाता है इस दुकान पर एक वैचारिक गोष्ठी। अच्छा लग रहा है आज ये सम्मान पाकर, और क्यों मिला है आपको सम्मान? आज से हम लगभग 3 साल से हम सभी चाचा लोग आते थे यहाँ पर, भाई लोग आते थे, सभी को हम सेवा करते थे, और हमको इतना खुशी आज हो रही है कि मालूम पड़ता है कि हम आज बहुत खुशी से हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि इसी तरह सब दिन हमारे यहाँ आवें और हम खुश रहें। इसके लिए हमको दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी आदमी आएंगे उतना ही हमको खुशी होगा। ये सम्मान, ये चटकधाम क्या है? चटकधाम सभी कोई आने जाने से हमारे यहाँ सब कोई आते थे जाते थे। इस जगह को जो है खुशी पा करके सभी कोई चटकधाम नाम रख दिए हैं। हम भी खुशी हो गए कि चटकधाम नाम रखा गया, तो हम बैनर छपवा दिए, दुकान में लगा दिए, ताकि सभी लोग को जानकारी हो जाए कि हाँ यहाँ पर ये चटकधाम का धाम लगता है। आदमी आते जाते हैं यहाँ पर, बूढ़ा बुजुर्ग सब आते हैं, उपन्यास अपना कवि अपना लेखक सभी तरह का बात करते हैं, और कोई बुरा बात नहीं होता है यहाँ पर। हम बहुत खुश रहते हैं, और अगल बगल के जो भी आदमी आते हैं कहते हैं ना बहुत अच्छा जगह, ये लोग आते जाते हैं और बैठते हैं, बहुत खुशी की बात है। आपको हिंदी साहित्य से लगाव है? जी, हम हिंदी से, हम देखिए हम महिला यहाँ रामबाग कॉलेज से हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं लगभग 86 में, और हम अपने उसके बाद शादी ब्याह के बाद हम बाल बच्चे में अपना उलझन में फंस गए, और यहाँ पर आ कर के और सभी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सभी 4 बेटी को ग्रेजुएशन करा दिए, एक बेटा है उसको भी ग्रेजुएशन करा दिए, और वो IAS की तैयारी कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा फल आप लोग के आशीर्वाद से कुछ मिल जाए तो हम बहुत खुशी रहेंगे। अच्छा, इसके लिए किसका आभार व्यक्त करेंगे? भोलानाथ आलोक का? जी, हम आभार व्यक्त करते हैं कि भोला बाबा हमारे यहाँ एक बार आते तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन नहीं आ पाए। आज सुबह में 8 बजे हमको फ़ोन किए थे कि हम 11 बजे आ रहे हैं, लेकिन नहीं आए। हमको बहुत तकलीफ़ हुआ। आते तो हमको मालूम होता कि नहीं हम कितना खुश होते, इसका वर्णन नहीं है। लेकिन उनका आशीर्वाद पहुंचा? आशीर्वाद लेकिन पहुंचा हमको।
आशीर्वाद इतना पहुंचा कि हम खुश हो गए। यहाँ के अगल बगल की सब समाज कह रहा है कि वाह आप तो कमाल कर दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम रक्षा चौधरी, कहाँ के निवासी हैं? रंगपुरा बर्मा कॉलोनी। अभी कहाँ रहते हैं? अभी हम विवेकानंद कॉलोनी में रहते हैं, भाड़े में। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएट व्यक्ति आज चाय बेच रहा है, लेकिन उसे शर्म नहीं है क्योंकि उसे गर्व है कि वो अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसका हिंदी का प्यार खत्म नहीं हुआ और हिंदी के प्यार के लिए, साहित्य से प्यार के लिए उसने अपने दुकान का नाम चटक धाम के नाम पर कर दिया। आइए हम बात करते चटक धाम के सक्रिय सदस्यों से कि क्या कहते हैं इस मौके पर वो। आज जो चटक धाम पर आकर बुजुर्ग समाज ने सम्मानित किया इस चटक धाम के धाम को सजाने वाले इस शख्स को, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो यह है कि रामरक्षा चौधरी जैसे साहित्य अनुरागी, साहित्य प्रेमी और कर्मठ व्यक्ति को सम्मानित करना चटक धाम के टी स्टॉल पर बुजुर्ग समाज की जो बात है वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ चूँकि चटक धाम का एक सक्रिय सदस्य मैं हूँ, मैं अक्सर चटक धाम की गोष्ठी में उपस्थित रहता हूँ, बैठता हूँ, तो चटक धाम की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और रामरक्षा चौधरी जी भी चटक धाम के ही एक सदस्य हैं। हमारे परिवार का एक सदस्य आज सम्मानित हुआ है, बहुत बहुत ये। और दूसरी बात कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है। जो बुजुर्ग हैं, जो लंबी उम्र पा गए हैं, आज समाज में उपेक्षित हो रहे हैं, यह संदेश बराबर बुजुर्ग समाज दे रहा है। और हम लोगों को चाहिए कि इसमें सक्रिय हों और यह जागरूकता पैदा करें युवकों में, आज की ये नई पीढ़ियों में, कि बुजुर्ग को सम्मान दें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः एक बार बुजुर्ग समाज को आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ कई बुजुर्ग हैं, प्रोफेसर अहमद दानिश, केदारनाथ शाह जी, हमारे चटक धाम के गौरी शंकर पूर्वोत्री जी, और हमारे साथ मौजूद हैं एम.एच. रहमान साहब, जिनके द्वारा इस आयोजन में आज विशेष सहयोग प्रदान किया गया और इस आयोजन को सजाने में उनकी भरपूर ये सराहना रही, सहयोग रही। आइए हम उनसे बात करते, क्या कहना है उनका इस आयोजन के बारे में, क्या कहेंगे, क्योंकि आप इस इलाके में रहते हैं और आप ही के इलाके से रामरक्षा चौधरी आते हैं। बुजुर्ग समाज ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। समाज के निचले तबके से एक चाय वाले को सम्मानित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है। सारे बुजुर्ग, पूरी दुनिया के सारे बुजुर्ग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके लिए भी एक दिन ऐसा साल में रखा गया जो उनके नाम है। बुजुर्ग समाज पूर्णिया वैसे तो कई तरह के कार्यक्रमों को हमेशा आयोजित करता आया है और आज का ये विशेष कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय रहा। मैं बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष श्री भोलानाथ आलोक जी, जो किसी कारणवश अपनी बीमारी के कारणवश आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, सारे प्रोग्राम का, सारे आज के कार्यक्रम का सेहरा उनके सर बांधा जाता है और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे मैं बुजुर्ग समाज का भी सदस्य हूँ, फिर भी आज बुजुर्ग समाज का यह निर्णय कि बुजुर्गों को सम्मानित करने वाले श्री राम रक्षा चौधरी, भले वो चाय बेचते हों या उनका कुछ भी व्यवसाय, एक मेहनत कश को आज बुजुर्गों ने सम्मान दिया है, इसलिए कि उन्होंने भी बुजुर्गों को सम्मान दिया था। और ये आज के समाज को ये संदेश जाना चाहिए कि भाई आप अपने बुजुर्गों को कभी भी उपेक्षित मत बनाइए। बुजुर्ग हमेशा बहुत संवेदनशील प्राणी होते हैं, उनका जो भी आदर भाव करता है उसके प्रति बुजुर्ग हमेशा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज वही कृतज्ञता इनका श्री राम रक्षा चौधरी को सम्मान दिए जाने के रूप में प्रकट हुई है, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों का बहुत अच्छा ख्याल रखा। ये आज का आदर्श हैं। नवयुवकों को ये संदेश जाना चाहिए कि अपने बुजुर्गों का वे सम्मान करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। रुक जाना नहीं,
तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। महज हंगामे के भी सूरत हालात बदला करते हैं। जो समाज के लिए समर्पित होते हैं उन्हें सदा बुजुर्गों के आशीष मिला करते हैं। आज ये बात सिद्ध हो चुका है और राम रक्षा चौधरी ने जिस कदर समाज के प्रति, साहित्य के प्रति, हिंदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया, उनको आशीष देने के लिए बुजुर्ग समाज पर शहर के कई गण्यमान्य बुजुर्ग उसके दर पर आए और चटकधाम को और राम रक्षा चौधरी को सम्मानित किया। ये गर्व की बात है इस शहर के लिए, राम रक्षा चौधरी के लिए और इस चौराहे के लिए, साथ ही चटकधाम के लिए। तो तब तक के लिए ऐसे ही कारवां चलता रहे, हिंदी साहित्य की ये गोष्ठी चलती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ कोसी आलोक के लिए कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं गोविंद।